नमस्कार सज्जनों, राम राम सबको इस पॉडकास्ट में आरती आंटी के साथ हम सबको स्वागत है। तो नमस्कार आरती आंटी। नमस्ते बेटा, और सबको देखने वालों को भी मेरी राम राम। बिल्कुल। और हमारा एक बहुत पहचान सा सवाल है, सबके मन में ही ये होता है आंटी जी, वो है कि हमारे बुढ़ापे में हाँ हम तो अब यंग है, हमारा हाँ एनर्जी बहुत ज्यादा है, हम सब काम कर सकते हैं, बट जब हम लोग बूढ़े हो जाते हैं, जब हाँ हमारी एज हो जाती है, हाँ। तब हम लोग बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं, हमारी कॉन्फिडेंस चली जाती है। देखा है तुमने कई ऐसे को, है ना? ऐसे हमने बहुत देखा है। देखते हैं कि हर काम जो करना इजी है फिर भी वो डरते हैं करने में। हाँ हाँ हाँ। वो मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस चले जाते हैं। इससे कैसे निकाले जाए, ऐसा क्यों होता है, कैसे इससे बाहर आ सकते हैं? ये देखो, मैं बताती हूँ, मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सी ऐसी लेडीज देखी हैं जो बस 70 की हुई नहीं और हाय मेरे से उठा ही नहीं जा रहा, मेरी टांगे नहीं चलेंगी, मैं ऐसे हो जाऊंगी, मैं वैसे हो जाऊँ। वो होती नहीं है ऐसे। नहीं सब कुछ ठीक होता है उनकी बॉडी में, लेकिन उनके माइंड में ये बात चलती है कि मैं बुजुर्ग हो गई हूँ। दिमाग में वो ज्यादा बुजुर्ग वो दिमाग से ज्यादा बुजुर्ग होते हैं, शरीर से कम बुजुर्ग होते हैं जी। और उनको लगता है बस मैं चलूंगी, मैं गिर जाऊंगी, और मेरी टांगे नहीं चलते, मेरे गोडे नहीं चलते, मेरी बाहें नहीं चलती, मेरा सिर चकरा जाता है, ऐसी बातें होती हैं। तो लेकिन ना, ऐसे लोगों पे तरस करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए एक बार। अब मेरे को भी सुन रहे होंगे तो वो सुन रहे होंगे तो कि ऐसा मत सोचो, आप दिमाग में ये रखो मैं बड़ी हो रही हूँ तो क्या हुआ, मैं सब कर सकती हूँ काम। दिमाग से हम लोग को ज्यादा दिमाग से बूढ़े नहीं होना चाहिए बंदे को। अच्छा, इतनी अच्छी बात है, दिमाग से बूढ़े नहीं, दिमाग से बूढ़े नहीं होना चाहिए। दिमाग को ऐसा नहीं बनाना चाहिए कि मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं बुजुर्ग हो गई हूँ, अब मेरा क्या होगा, अब मेरा कैसे चलेगा। ये बातें बेटे बहुत दुख देती हैं। सीनियर सिटीजन्स ध्यान दें इस बात को। हाँ, आप लोग बहुत सोचते ये हो। बातें ना बहुत दुख देती हैं। जी। और मैं तो कहती हूँ बड़े भी हो गए तो आप क्यों सोचते हो मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ? अपने दिमाग में रखो, मैं तो अभी सब कुछ कर सकती हूँ। बिल्कुल सही। मैं तो अभी ठीक हूँ बिल्कुल। लोग मधु बेटा, मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 80 के होते हैं, वो भी होशियार होते हैं, लेकिन मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 65 में ही और 70 में ही दिमाग से बूढ़े हो जाते हैं। ऐसे होता है ना, रिटायरमेंट के बाद ही उनके ना एक चेंज आ जाती है। मैं रिटायर हो गई भी बूढ़े हो गए, मैं रिटायर होगी, मैं बूढ़ी हो गई। हाँ, तो ऐसा नहीं सोचना चाहिए ना। ऐसी सोच रखनी नहीं चाहिए इंसान को कि मैं बड़ी हो गई, मैं ये हो गई वो हो गई, ऐसा नहीं। अगर ऐसा सोचोगे ना, आपके बच्चे भी घर के सोचेंगे ये बुजुर्ग हो गए हैं, अब इनको बैठे ही रहने दो। हाँ। बच्चे भी ऐसी सोच रखते हैं, फिर ये बड़े हो गए हैं, इनको बैठे रहने दो, बैठे ही रहेंगे तो ठीक रहेंगे। बट बैठे रहेंगे तो और बीमार पड़ेंगे। देखो ये तो है। और आजकल बेटे सेवा कोई नहीं कर सकता, मैं तुम्हें बताऊं ये बात, क्योंकि सभी तो जॉब वाले हैं। सेवा कौन करेगा? खुद का ध्यान तो बंदे को डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए और ये सोचना चाहिए कि मेरे में ताकत है, मैं सब कुछ कर सकती हूँ। ऐसी सोच रखनी चाहिए। अगर ऐसी सोच होगी ना, तो मैं वादा करती हूँ इस बात का, ऐसी सोच रखने वाला बंदा कभी ये नहीं हो सकता वो गिर जाए या वो ना कुछ कर पाए, ऐसे कभी नहीं हो सकता। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। हाँ। दिमाग से हम लोगों को सबको लगना चाहिए कि हम लोग सुस्त हैं, हम अपने काम कर सकते हैं, सब कुछ काम कर सकते हैं, हम लोग हेल्दी हैं, हम लोग तंदुरुस्त हैं, हम लोग बिल्कुल ठीक है। दिमाग से आपको एज शायद 80 साल की हो, दिमाग से आप 50 की ही सोचना चाहिए। क्या पता, एक तो देखो बढ़नी है, बचपन है, जवानी है, फिर बुढ़ापा है, एक तो बढ़नी है। अगर बुढ़ापे में आप खुद सोचोगे मैं बूढ़ा हो गया तो काम खराब। हाँ। और अगर नहीं सोचोगे तो आप सब कुछ कर सकते हो, बिल्कुल आखिरी टाइम तक सब कुछ कर सकते हो आप। और भगवान का नाम लो भाई, मैं हमेशा यही कहती हूँ, भगवान को साथ रखोगे तो सब कुछ कर सकोगे। आपकी माइंड भी सही रहेगा और माइंड भी सही चलता रहेगा और फिर आप भी ठीक ठाक रहोगे। और मैं तुम्हें ना एक बात बताती हूँ, देखो मैं आज एक बात सोच रही थी कि जो भगवान को, कई लोग सोचते हैं मैं बड़ी भक्ति करता हूँ,
मैं बहुत भक्ति करता हूँ, कई लोग ऐसा सोचते हैं। ऐसा अभिमान नहीं होना चाहिए, ऐसा अभिमान बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देखो कई बार, मैं तुम्हें एक छोटी सी एग्जांपल बताती हूँ। एक बार नारद जी जा रहे थे, अच्छा। तो एक गरीब बंदा था, वो खड़ा था। तो वो कहता है, नारद जी आप किधर जा रहे हो? बोले मैं तो प्रभु से मिलने जा रहा हूँ, मैं उधर जा रहा हूँ। तो बोले अच्छा, फिर मेरी एक पूछ के आना प्रभु को कि मुझे वैकुंठ कब बुलाओगे आप। हाँ, अच्छा। आगे जाता है, एक महात्मा होते हैं, वो कहते हैं नारद जी आज किधर जा रहे हो? अच्छा। तो बोले मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। अच्छा। बोले कि अच्छा विष्णु लोक जाओगे तो मेरा एक सवाल उनको पूछना कि मुझे विष्णु लोक कब बुला रहे हैं वो। अच्छा। अच्छा, कहता जरूर पूछूंगा। नारद जी पहुंच जाते हैं विष्णु लोक। जब वहां पहुंचते हैं तो प्रभु बड़े खुश होते हैं। जब नारद जी जाते हैं प्रभु बड़े खुश होते हैं, कहते आओ नारद, आओ नारद। तो कहते कि मैं आ रहा था ना, तो ऐसे एक वो बंदा था, गरीब बंदा था बड़ा, और वो कह रहा था प्रभु को पूछना कि मेरे को कब वैकुंठ बुलाएंगे। और थोड़ी आगे आया तो एक संत था, महात्मा था कोई बहुत बड़ा, और वो भी पूछ रहा था कि कहाँ जा रहे हो? तो मैंने कहा मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। तो वो बोला कि पूछ के आना भगवान को कि मुझे कब वैकुंठ बुला रहे हो। अच्छा, भगवान हंसने लग जाते हैं, कहते बात सुन नारद जी, बात सुनो। जब आप जाओगे ना, दोनों आपसे पूछेंगे कि प्रभु क्या कर रहे थे। हाँ। तुम क्या कहोगे? तो कहता है प्रभु जो आप कहेंगे। तो कहते दोनों पूछेंगे तुमसे, तो तुम कहना कि वो ना सुई में से हाथी निकाल रहे थे। ओ माय गॉड। हाँ, प्रभु क्या कर रहे थे? सुई में से हाथी निकाल रहे थे। पहले तो वो आते, वापसी पे पहले महात्मा मिलते हैं, कहते हैं हाँ नारद जी आ गए, मेरा सवाल पूछा था कि मुझे कब वैकुंठ बुला रहे हैं, प्रभु क्या कर रहे थे? तो नारद जी कहते हैं प्रभु सुई में से हाथी निकाल रहे थे। वो ना हंसने लग जाता है और अंदर चला जाता है कि ये कैसे हो सकता है। आगे आता है वो गरीब बंदा, पूछता है, कहता है प्रभु से बोला था मुझे वैकुंठ कब बुला रहे हैं? कहते हाँ बोला था। तो कहते प्रभु क्या कर रहे थे? कहते प्रभु सुई से हाथी निकाल रहे थे। वो बड़ा खुश होता है, नाचने लग जाता है, नाचने लग जाता है, बड़ा खुश होता है। कहता है वाह क्या भगवान की लीला है, भगवान क्या क्या लीला करते हैं। वो कहते हैं भगवान सुई से हाथी निकाल सकते हैं? नारद जी कहते हैं भगवान क्या नहीं कर सकते, सब कुछ कर सकते हैं। नाचने लग जाता है, कहता है प्रभु की लीला देखो, वो सुई में से हाथी निकाल रहे हैं, उनकी लीला देखो। बड़ा खुश होता है, बड़ा खुश होता है, नाचने लग जाता है। जब नारद जी फिर जाते हैं ना, तो कहते हैं कि दोबारा जब जाते थोड़े टाइम बाद, 2 महीने बाद, तो वो पूछते हैं प्रभु तुमने मेरे भक्तों को क्या कहा? वो कहता है प्रभु जब मैंने उसको बोला, महात्मा को बोला, तो वो तो हंस के अंदर चला गया कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन जो गरीब था ना, वो तो नाचने ही लग गया। वो बोला प्रभु की लीला देखो, प्रभु क्या क्या कर रहे हैं, प्रभु सब कुछ कर सकते हैं। कहता मैंने उसको बोला कि प्रभु सुई से हाथी निकाल सकते? कहता प्रभु क्या नहीं कर सकते हैं, प्रभु सुई से हाथी भी निकाल सकते हैं, उनकी लीला है, वो सब कुछ कर सकते हैं। तो कहते अब जब जाएगा ना, महात्मा को बोली तेरी भक्ति अधूरी है अभी, तू अभी भक्ति कर, फिर तू वैकुंठ आने की सोची, अभी तेरी भक्ति बाकी है, तू कर। और जो दूसरा है ना, उसकी भक्ति संपूर्ण है, उसको मैं बहुत जल्दी अपने पास बुला लूंगा वैकुंठ में। देखो कितना प्यारा स्टोरी है। देखो जिसको विश्वास होता है प्रभु पे, जिनको विश्वास होता है, देखो हाँ, हर कुछ विश्वास कर लेते हैं, हाँ, हर कुछ ट्रस्ट कर लेते हैं, हाँ, जो भी बोलते हैं। देखो सही बात है। हाँ, सो प्रभु पे पूरा विश्वास रखना चाहिए। मैं सबको बोलती हूँ प्रभु पे पूर्ण विश्वास रखो, बिल्कुल, बिल्कुल। और अपने दिल में रखो, प्रभु से प्यार करो, उनकी बातें अपनाओ, उनको खुश करने के तरीके बड़े बड़े आसान हैं, उनको खुश करो प्रभु को, जिससे हाँ, क्या क्या तरीके हैं उनको खुश करने? बेटे उनको खुश करने के, उनके बंदों से प्यार करो। अच्छा। किसी दुखी की मदद करो। अच्छा। किसी पे कृपा करो, किसी की धन से सेवा करते हो करो। मैंने पीछे ये एपिसोड में कई बार बताया है कि जैसे एक बंदे की प्रभु की, एक बार मैंने एक एग्जाम्पल में बताया था कि जो छोटी लड़की मिली थी,
राइट। तो वो गाड़ी में बैठा तो उसे एकदम फोन आ गया, तो उसने प्रभु से शुक्र करा कि तेरे बंदों का मैं काम करता हूँ तो मेरा हजारों का काम कर सही देता है। सही बात है, सही बात है। हाँ, तो प्रभु तो इतनी इतनी बात से खुश होते हैं बेटा। बस हम लोग प्रभु की नाम करते रहें, उनको याद करते रहें, भक्ति करते रहें, खुद की अभिमान ना करें खुद पे ज्यादा। अभिमान नहीं होना चाहिए, बिल्कुल, अभिमान नहीं बिल्कुल। होना चाहिए। और हाँ, बुजुर्ग जो है, बुजुर्ग से भी ज्यादा जो लोग रिटायर्ड है, जो सीनियर सिटीजन है, आप पे भरोसा रखिए। आप बिल्कुल एज नहीं हुए आपके, आप फॉरएवर यंग है, माइंड फॉरएवर से 18 है। माइंड से बूढ़े नहीं होना। माइंड से, यस यस। आप हाँ। सोचना है कि मैं फॉरएवर 18 हूँ, मैं अभी भी जब अब 60 की रिटायर्ड एज में रिटायर हो चुके हैं, सोचना आप 40 के हैं, अब 60 की बने नहीं अब तक, 40 के हैं। हाँ, हाँ, और सब काम हो तभी जाएंगे। आपका काम हो जाएगा, आपकी बीमारी नहीं लगेगी। सच में सब कुछ दिमाग का ही खेल है। दिमाग की खेल है सारी। सब कुछ दिमाग से की सब वो चलता है, दिमाग में ही आता है बिल्कुल। सब। बिल्कुल बिल्कुल। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये पॉडकास्ट अच्छी लगी, हमारी ये बातें आपको अच्छे लगते हैं सुनने में, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आपको धन्यवाद। हमारी चैनल को लाइक कीजिए, हमारी इस पेज को फॉलो कीजिए और हमको कमेंट कीजिए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।